हेलो। हेलो। अरे सर कहाँ से आपको कॉल कर रहे हैं यार? आपका बहुत बिजी थे क्या? हाँ, बिजी तो है। अरे खाना पीना सब हो रहा है। अरे इसीलिए आपको मैसेज कर दिया यार मैंने। हमें देखा। बुरा मत मानना। नहीं नहीं, मैं बुरा किसी का नहीं मानता। आज तक किसी के साथ पाँव गाली दिया तो उसमें मैं बुरा मान गाली दिया। हाँ हाँ। हाँ, होता है ऐसा। क्या हाँ, सर? बोलिए क्या कोई खास बात है? ना ना, किसी ने गाली दी क्या सर? नहीं 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 दिया, छोड़िए ना, माफ कर दिए मैंने। अरे ईश्वर के हमने तो गाली नहीं देते यार, कि वो दूसरे सबको क्यों नहीं गाली पकड़ देते हैं? के चलना है लाइफ में। देखिए, लोग बहुत कुछ बोलेगा, बहुत कुछ कहेगा। लाइफ में पॉजिटिव रहना है। हम्म। लोग क्या कह रहा है उसके विषय में नहीं सोचना है। आप हम अब आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना। वही हम्म। तो जीवन का नियम है। ठीक है। वो तो है सर, सही बात है। जीवन का नियम है कि क्या कर रहे हैं, वही उसी पर फोकस करके रखना है। लोग डिस्टर्ब करेगा माइंड को, उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं गाना गा रहा हूँ और उधर से चप्पल फेंक रहा है, उस पर ध्यान देना ही नहीं है, गाते चले जाना है। सारे गामा वही तो पता नहीं, है। सारे दादा 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 करते रहना तो आज दोपहर को आपको कॉल किए थे, रमन सर ने पकड़ा था। है। हाँ, दोपहर में मेरा जो मोबाइल नंबर होता है ना, डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि मैं ड्यूटी में रहता हूँ। अच्छा। तो बहुत सारे पेशेंट का को दवा देता हूँ, इलाज करते हैं, सुइया देता हूँ, पानी चढ़ाता हूँ, घाव को धोता हूँ। अरे मैं हम्म। नोबल वर्क कर रहा हूँ यार, अदर दिन मीडिया के बाहर आता। तो सोचिए, तो इसी को ना नोबेल वर्क कहते हैं। नोबेल नोबेल प्राइज विजेता है मेरा गुरु, जिसका नाम है हम्म। मदर तेरेसा। हाँ। तो वो मेरा गुरु रही, तो हम लोग को नोबल वर्क करना ही चाहिए, लोगों का सेवा करना चाहिए। मजदूर लोग भी आए, मेरा क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में मैं फ्री का इलाज करूंगा, फ्री का दवा हम्म। दूंगा। हम्म। वो तो है सर। एक और रुपया नहीं सर ये। लूंगा। हम्म। हाँ, कहिए। हम्म। क्या कोई आपका सब काम सर हो चुका है? हाँ, मैं असम से हूँ सर। यार हम। अरे आसाम से क्या कहें। हाँ आसाम में तो आसाम का लीडर लोग अभी दिल्ली में है, पता है कि नहीं? हाँ हाँ, बता है बता है। हाँ, सभी लोग वहाँ डेरा डाले हुए हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और हम्म। आसाम में मेरा बहन लोग है, दीदी है, जिनके साथ मैं गाना शेयर किया था, आप देख रहे हैं, है ना? हम्म। हम्म। और सब लोग बुला रहे हैं आसाम के लोग, लेकिन मैं नहीं जा सक रहा हूँ। लेकिन कभी ना कभी अरे। पैसा कौड़ी होगा हाथ में तो जरूर मैं पूरा सभी राज्यों में जाऊंगा, देखता हूँ। हाँ, हाँ। तो सर कल मीटिंग में कुछ अब अच्छा खबर आएगा? बहुत बड़ा अच्छा खबर आएगा। और हम लोग फिर दोबारा लाइव आएंगे 3 तारीख को, ठीक है? शाम तक हम लोग को अच्छा मैसेज आ जाएगा। हाँ हाँ। और परसों हम लोग फिर दोबारा लाइव आएंगे। लाइव आने के समय मैं जो चैनल है उसको ऑन कर दूंगा, और सभी लोग उस जो हम लोग का बातचीत होगा उसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और अपने अपने जो भी मीडिया है उसको शेयर करिएगा अपने से। खुशखबरी को शेयर हम्म। किया जाता है, दुख हम्म। खबरी को छुपा के रखता है बहुत लोग, है ना? हाँ हाँ। लेकिन खुशखबरी को सभी लोग शेयर करता है। तो हाँ, कल वो के तो है डेट में बात। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी वहां पर डटे हुए हैं। आसाम हम्म। के जितने लीडर हैं, क्या नाम है उनका, आसाम के लीडर का नाम? वो थान कुमार देखा। हाँ, बेता जी हैं। महामंत्री, हम्म। वो क्या नाम है उनका, और एक महिला है, क्या नाम है, जिनके साथ मैं मिला हूँ, वो भी है। वो क्या नाम है उनका यार? नाम तो सर पता नहीं, याद एगो नहीं है। बेटा है उनका, एगो बेटा भी। हम्म। हमारे प्रभारी जी उन्हीं के पास, सबसे उन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा जाते हैं। तो हम्म। सब लोग वहाँ डेरा डाल के रखा हुआ है। हम लोग का ऑफिस है दिल्ली में, आप जान रहे हैं, वहाँ पर डेरा रखा हुआ है। खर्चा तो हो रहा है, हम लोग को पता है, यही तो बात है, यही सब चीज के लिए चंदा लिया जाता है। तो हम्म। अभी खर्चा तो बैठ रहा होगा तगड़ा उन लोगों का। हम्म। तो लोग डटे हुए हैं। कल का डेट मिला है, ऐसे मुझे खबर मिला है, सूचना दिया गया है। डॉक्टर रमन ने भी अनाउंसमेंट किया था कल का लाइव मीटिंग में। हाँ हाँ। सर तो कल हम रेलवे लोग मंत्री अश्विनी वैष्णव जी परसों ने कुछ कहेगा क्या? हाँ, देखिए, श्रम मंत्रालय से तो हम लोग को मिल गया है, अब जान रहे हैं इसमें, हम्म। ठीक है? वो तो श्रम हाँ, ठीक मंत्रालय है। से सभी मजदूरों के लिए 21,200 या 300 रुपया फिक्स हो चुका है। हम्म। मुंशियों के लिए हो चुका है 22,000 की 23,000, फिर सरदारों के लिए हो गया 24,000, फिर उससे ऊंचा एक पद है उसके लिए हो गया 26,000। श्रम हम्म। मंत्रालय से हो चुका है, हम्म। वेतन फिक्स हो चुका है। अब हम लोग को लेना है रेलवे मंत्रालय से। जिस हम्म। डिपार्टमेंट में हम लोग काम करेंगे, क्या वो हम लोग को एक चॉकलेट नहीं दे सकता है? हम्म।
मांग करने का जिम्मेदारी अभी जो लीडर लोग हैं वहाँ, अंशुमन बैनर्जी भी हैं वेस्ट बंगाल के, ठीक है, उनसे मैं मिला हूँ, सब लीडर लोग से मैं मिला हूँ, उनके साथ मुझे काम भी करना था, लेकिन अरे मेरे पास पैसा ही नहीं रहता तो कौन स्टेट जाऊंगा यार, है ना। मैं तो फ्री सेवा दे रहा हूँ अभी भी हॉस्पिटल में, तो मैं पैसा के लिए ज्यादा भागता नहीं हूँ, जो मिलता है उसी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा विचार गांधी का तरह है ना। सर ये सर ये जो पेमेंट सरकार से रेलवे मंत्रालय से आएगा, ये कितना है? मान लीजिए रेलवे मंत्रालय को हम लोग सबसे ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट करके देते हैं ना, यही बात तो बोलेंगे, राष्ट्रीय प्रभारी वक्ता बोलेंगे ये बात, हम लोग 70% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं आपका रेलवे विभाग को, और 70% मतलब 1 करोड़ रुपया हम कमाते हैं महीना में, आपका रेलवे कमाता है, तो 70 लाख रुपया हमारे द्वारा जनरेट करके दी जाती है, और उस पैसा को आप लोग मिल बांट के खा रहे हैं और हम लोग मजदूर लोग भूखे सो रहे हैं। ऐसे बोलना पड़ेगा, मतलब हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और जो लीडर लोग वहाँ बैठा है उन लोगों को बोलना पड़ेगा, जैसे मैं मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ। मैं भले नहीं जाता हूँ मिनिस्टर लोग से मिलने के लिए, लेकिन मैं तो खुद से बोलता हूँ ना, जो होगा देखा जाए। ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा दे देगा मुझे रेलवे मंत्रालय, क्या होगा उससे, क्या हो जाएगा। मैं भी सुबह क्या बोलते हैं हम लोग भगत सिंह की तरह शहीद हो जाऊंगा, देखा जाएगा। हाँ वो तो है, सब काम तो हो गया, सब काम हो गया। अगर रेलवे श्रम मंत्रालय राजी, दामाद मतलब ससुराल राजी, तो उसका ससुर भी तो राजी होगा। मान लीजिए श्रम मंत्रालय ससुराल है तो रेलवे मंत्रालय ससुर है, तो सास ससुर राजी नहीं होगा, वो मानना पड़ेगा। कल आप देखिएगा ना, देखिए कल तमाशा देखिए, अश्विनी वैष्णव जी को मानना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे। त्रिपक्षीय बैठक का कुछ भाव है क्या, मतलब कब होगा? यही है त्रिपक्षीय बैठक, यही हो गया यार, गुपचुप सब हो चुका है, फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहा है। कल ही मुझे लगता है वही त्रिपक्षीय बैठक ही होगा। वो श्रम मंत्री भी रहेंगे, फिर रेलवे मंत्री रहेंगे, फिर हमारा जो लीडर रहेगा वो लोग रहेगा, और जितने भी श्रम मंत्रालय के जो लीडर मंत्री हैं उनके साथ जितने भी पदाधिकारी हैं वो लोग भी रहेगा। रेलवे मंत्री के साथ जितने पदाधिकारी की जरूरत है, जीआरएम TRM जो भी है वो लोग भी रहेगा, और हमारा यूनियन के लोग रहेंगे। तो इसी को तो 3 पक्षीय कहा जाता है। हाँ वो तो है, यही है त्रिपक्षीय। तो त्रिपक्षीय बैठक कल हो मुझे चांसेस लग रहा है कि कल ही होगा। और परसों हम लोगों को, क्योंकि ये दुर्गा पूजा भी आ रहा है, गांधी जयंती भी है कल, है ना। कल बहुत महत्वपूर्ण देश है भारत के इतिहास में। इस गांधी के बराबर तो हमारा रेल मंत्री भी नहीं पढ़े हैं, उनको समझ होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी भी नहीं पढ़े हैं, या हमारे महामंत्री जी भी नहीं पढ़े हैं, या जितने भी हमारे संगठन के लीडर हैं वो लोग भी नहीं पढ़े हैं। वो बंदा गांधी जी भारत की आजादी के लिए अपने आप को क्या कहे, एकदम भिखारी बना दिया। जो आदमी अरबपति खरबपति बड़ा बिल्डिंग में रह सकता था, उसने एक साधु सन्यासी का रूप धारण कर लिया, ताकि मेरे लोगों को आजादी दो। अंग्रेज लोग आजादी किसके, कि हमारे देश के लोगों के पास खाने के लिए है नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए है नहीं, घर नहीं है। इसी का ना लड़ाई था, आजादी का लड़ाई। वही बात तो हमारे रेलवे के मजदूरों के साथ है, अभी भी गुलाम है। तो आजादी करने का जिम्मेदारी किसका है, रेलवे मंत्रालय के मंत्रियों का और पदाधिकारियों का, और श्रम मंत्रालय के श्रम मंत्री का, और उस पदाधिकारियों का है जिम्मेदारी। और कल का डेट उनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्ट मतलब मनन चिंतन करना पड़ेगा कि हमने गांधी जी का तरह काम किया कि नहीं। सवाल पूछना पड़ेगा रेलवे मंत्री और श्रम मंत्री को, अपने दिल से, आत्मा से, कॉन्साइंस बोलते हैं उसको। और नहीं करेगा तो ये लोग अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक है। हम लोग मीडिया लोग यही बोलेंगे, तुम लोग झूठ बोलते हो। हम लोग भी तो रेलवे मंत्री बन सकते हैं। तुम लोग हटो, नीचे हटो। हम लोग रेलवे माल गोदाम का एक मजदूर को इलेक्शन में खड़ा करते हैं आपके विरुद्ध, हरा देना है, और अगला इलेक्शन में एक मजदूर खड़ा होकर साला रेलवे मंत्री बनेगा। तुम लोग कर ही नहीं पा रहे हो। पढ़े लिख के IAS थे, ये थे, वो थे, पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कल करना पड़ेगा सर। और एक बात पूछनी थी, आज जो लागू हो गया ना 4 लेबर को, आज तो 1 तारीख अक्टूबर का है, नवंबर में सबको सैलरी मिल जाएगा क्या? अगर अक्टूबर से लागू हो गया, एक लॉजिक को समझिए। अगर भारत सरकार ने लागू कर दिया, अब एक सवाल उठता है कि जो लागू हुआ सैलरी है उसको किसको देगा? मैं आप ही से पूछता हूँ, किसको देगा? हमको ही देगा सर। हाँ, अल्टीमेटली आया ना, कोई लिस्ट है कहीं पर, वो है किसी को देने का
कहीं नजर आ रहा है? किसको देगा? ना ना। जो 20,000 आपने बना के रखा है श्रम मंत्रालय, आज लागू हो गया, तो कल से किसको देगा? देगा तो हम ही लोग को देगा। लॉजिक है यहाँ तो, सर महिला वहाँ पर तो लॉजिक है और भी सर, वहाँ पर तो और भी मजदूर है, मतलब जो हाउसकीपिंग भी करके है। हाँ हाँ, उन लोगों और को भी भी मिलेगा। मजदूर है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मजदूर है, कोल माइन से रिलेटेड मजदूर है, एफसीआई का मजदूर है, कई विभागों का मजदूर है, फिर रोड कंस्ट्रक्शन जो करते हैं वो लोग मजदूर हैं, और भी तरह तरह के मजदूर हैं। तो उन लोगों का श्रम कार्ड बना है तब ना, उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट बनना चाहिए वो बना है तब ना मिलेगा उस लोग को। और हम लोग का तो बना बनाया है। हाँ, हमारा तो श्रम कार्ड बन गया है। तो जिसका बना है उसको ना मिलेगा, ये अच्छी बात है। मैं तो उसका बजट को नहीं देखा था कि श्रम मंत्रालय को कितना बजट दिए थे सीतारमन ने, मैंने नहीं देखा था। केवल मैंने रेलवे मंत्रालय का बजट को देखा था, और रेलवे मंत्रालय का जो 2 लाख करोड़ मिला था उसमें से 35,000 करोड़ अलग कर दिया गया है हम लोगों के लिए। तो उसी में से कुछ ना कुछ ऐड करेगा उसमें, श्रम मंत्रालय में जो वेतन मिल रहा है उसी में ऐड करेगा, हो जाएगा। 35,000 करोड़ तो सैंक्शन हो गया सर। हाँ, 35,000 करोड़ तो सैंक्शन हो गया। हाँ सैंक्शन हो गया, सैंक्शन हो गया, खुशी की बात है। कल इसी खुशी को मनाने के लिए हम लोग आए थे, और जो और भी बड़ा खुशी कि हम लोग 2-3 तारीख को आएंगे। कल तो 2 अक्टूबर, कल भी मनाएंगे क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। कल ही से शुरू हो गई, हम लोग आजाद हो गए। हाँ, वही तो। आजादी का मतलब क्या होता खबर आएगा? है? आजादी का मतलब होता है रोटी, कपड़ा और मकान सबके हाथ में होना। दैट इज कॉल्ड आजादी, है ना? सबके घर में तो नहीं है। मैं तो देख रहा हूँ हमारे रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के पास कपड़ा पहनने के लिए है ये नहीं, चट्टी पहन के लुंगी पहन के जाता है, फटा टूटा कपड़ा। उनके बच्चे साला स्कूल नहीं जाते हैं, कभी किताब कलम देखा नहीं। खाना बनाने के लिए उन लोगों के पास वो जो कढ़ाई बोलते हैं या बर्तन बोलते हैं वो भी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। हम लोग देख रहे हैं ना गुलामी को। सर कल तो अच्छी खबर मिल जाएगा, वो मालूम है। मतलब असम में कब शुरू करेगा शिफ्टिंग? असम में शुरू हो गया, डाटा को लेके गए हैं, इसका मतलब आप लोगों का शुरू हो गया। जिसका जिसका डाटा चला गया, गुप्त रूप से गया है, किसका गया किसका नहीं गया मैं नहीं जानता हूँ, उसका जिम्मेदारी आप लोगों का है कि पता लगाएं कि आपका लीडर ने किस किसका डाटा ले गया। ठीक है, गुप्त रूप से चला गया फाइल, और बहुत सारे लोगों का अभी तक लिंक कराना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में तो आप ही का ना मिस्टेक है। हम लोग तो अरुण कुमार जी तो नहीं जाएंगे टॉर्च लेके कि भैया तुम्हारा QR कार्ड लिंक हुआ कि नहीं दिखाओ, तो नहीं जाएंगे असम। मैं तो डाल रहा हूँ, आज से नहीं डाल रहा हूँ, कितने सालों से मैं डाल रहा हूँ कि लिंक करो भैया, लिंक करो भैया, ऐसे लिंक करो भैया, ऐसे लिंक करो, गैंग बनाओ भैया, सब मेरा वीडियो अभी साक्षात पड़ा हुआ है YouTube में। लोग ध्यान नहीं देता है, कोई समझते ही नहीं है सर। जीवन में देखिए, IAS अगर बनना चाहते हो या पायलट बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं, जब तक आप फोकस नहीं करके रहिए ना, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फोकस करके नहीं रहिएगा और दिमाग को विचलित करके रखिएगा, इधर उधर भटकाते रहिएगा, तो आपको लगता है लोग, जैसे कल रमन सर बोल रहे थे, मैंने तो लीडर को 2 लाख दे दिया है, अब मेरा QR कार्ड भी बन गया है, मेरा ई-श्रम कार्ड भी बन गया है, अब मैं सुबह आ रहा हूँ, जब होगा तब अरुण कुमार जी टॉर्च पकड़ के आएंगे, कहाँ है भाई फलाना, उसका हम लोग लिंक किए थे, तो देख रहा है सोया हुआ है, तो उसका परमानेंट होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और सेक्टर में सोए रहिएगा तो IAS बन जाइएगा? नो ना। आप वही सर, आपने जो बोला असम में शिफ्टिंग चालू हो गया, अभी तक तो कोई नहीं बुलाया सर। उसको वैसा मत सोचिए, जो फाइल गया है ना, फाइल में शिफ्टिंग हो रहा है, गोदाम में नहीं, पेपर से शिफ्टिंग होता है, समझिए बात को। ठीक है, वहाँ धरातल पर थोड़ी दिखाई देगा, फाइल में शिफ्टिंग हो जाएगा, और वो बाद में चुपके से आपके पास जाएगा और माल गोदाम में बुला लेगा, चलो कल से शुरू करो, यही हो गया। पहले तो फाइल में हस्ताक्षर तो करे कौन? रेल मंत्री, उसका हस्ताक्षर चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जितने पदाधिकारी DRM है, श्रम मंत्रालय के श्रम मंत्री है, लेबर में लेबर कमिश्नर्स हैं, ये सबका हस्ताक्षर उस फाइल में चाहिए कि नहीं चाहिए? साइन हो गया इसका मतलब वो सैंक्शन हो गया। विभागीय कामों को समझिए अभी से ही, नहीं तो कल के डेट में चला बोलेगा डाटा दो, मुंशी तुम अभी तक डाटा काहे नहीं भेज रहा है, नहीं बोलेगा वहां से। विभागीय काम कैसे होता है, उस सब चीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए।
सब सर लोग। पहले कहाँ से शुरू होगा? शुरू हो गया, फाइल जमा करने गया है, मतलब शुरू होगी। चलो ठीक है सर। खाना पीना हो गया सर? वही तो खाना खा रहा था, आपसे बात करते हुए मैं रुक गया।